नमस्कार दोस्तों, राजेश आर्या के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं एक और प्रेरणादायक कहानी। जी हाँ, तो कहानी इस प्रकार से है। एक व्यक्ति एक शहर में रहता था जिसका नाम था मारुति। मारुति एक प्राइवेट कंपनी में बहुत अच्छे ओहदे पे काम करता था, तो इसीलिए एक बढ़िया सोसाइटी में, हाई राइज सोसाइटी में, काफी ऊंचे यानी कि करीब 12वें माले पे वो रहता था। और उसकी आदत थी कि शाम को ऑफिस से आने के बाद वो छत पे टहलने जाया करता था। शाम का वक्त वही कुछ 7 से 8 के बीच का होता है, जब वो 1 घंटा अपने छत पर टहलता है और अपने साथियों से बातें भी करता है और आसपास के नजारे भी देख रहा होता है। एक दिन उसको नीचे जब वो देख रहा था बिल्डिंग के, उसने देखा एक छोटा बच्चा राजू, छोटा सा बच्चा राजू रहा होगा कोई 10-12 साल का, क्योंकि बिल्डिंग के आसपास झुग्गी झोपड़ियां थी, वो वहीं रहता था। क्या देखता है कि राजू शाम के करीब 7:30 बजे एक गुब्बारा आसमान में उड़ाता है और उसको तब तक देखता रहता है जब तक कि वो आंखों से ओझल नहीं हो जाता। अगले दिन फिर मारुति भी छत पर था। बच्चा फिर वही 7:30 बजे करीब जमीन से अपने झुग्गी के घर के सामने से एक गुब्बारा फिर उड़ाता है और आसमान को तब तक तकता रहता है, उस गुब्बारे को तब तक तकता रहता है जब तक कि वो गायब नहीं हो जाता। ऐसा करीब 1.5-2 महीने चलता रहा। राजू एक गुब्बारा उड़ाता, मारुति छत पर यह सब देख रहा होता है। एक दिन वो अपने दोस्त मित्र यानी कि मारुति अपने मित्र से फोन पर बात करने में व्यस्त हो गया। उसी बीच राजू भी आया होगा और उसने अपना एक गुब्बारा उड़ा दिया, लेकिन मारुति उसको देख नहीं पाया। जब फोन कटा तो मारुति को ध्यान आया कि अरे वो बच्चे ने शायद गुब्बारा उड़ाया होगा। उसने नीचे जाके देखा तो राजू वहां नहीं था। तो उसने देखा कहीं आसमान में वो गुब्बारा उसने राजू ने छोड़ा होगा तो नजर आ जाए, उसको वो वहां नहीं दिखाई दिया। फिर उसने आसपास देखा तो टंकी पर वो गुब्बारा अटका हुआ था। मारुति समझ गया कि राजू ने ही वो गुब्बारा उड़ाया है और आज वो टंकी पे आके अटक गया। तो मारुति ने सोचा, चलो इस गुब्बारे को मैं निकाल कर हवा में उड़ा देता हूं। तो जैसे ही वो टंकी पे चढ़ा और गुब्बारे को निकाला तो क्या देखता, गुब्बारे पे कुछ लिखा हुआ था। उस पे लिखा था, हे भगवान, मेरी मां बहुत बीमार है, कोई इंसान तू मुझे भेज दे ऐसा जो मेरी मदद कर सके। मुझे मेरी मां का इलाज करवाना है। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपनी मां का इलाज करा सकूं, तो तू किसी को मेरी मदद के लिए भेज दे। मारुति बड़ा भावुक हुआ। उसने वो गुब्बारा हवा में उड़ा दिया। मारुति को रात भर नींद नहीं आई। वो सिर्फ राजू और राजू की बीमार मां के बारे में सोचता रहा। उससे रहा नहीं गया और वो सुबह सुबह राजू से मिलने के लिए उस बस्ती में जा पहुंचा। राजू उसको जैसे ही वो देखता है तो प्यार से उसको बुलाता है और पूछता है कि बेटा, तुझे ये गुब्बारा हवा में उड़ाने की आइडिया किसने दी? तो राजू ने कहा कि एक बूढ़े बाबा, एक भिखारी बाबा, उन्होंने बताया। एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था, वो भिखारी बाबा मुझे बुलाता और कहता है कि बेटा, क्या तू मुझे खाना खिला देगा? मैं 2 दिन से भूखा हूं, मैं बीमार हूं, इसलिए भीख मांगने नहीं जा पाया, इसलिए पैसे नहीं है, इसीलिए मैं भूखा हूं, क्या तू मेरी मदद करेगा? राजू ने सोचा कोई बात नहीं। वो घर गया और भिखारी बाबा के लिए खाना लाके उसको दे दिया।
भिखारी बाबा बड़ा खुश हुआ और उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसको आशीर्वाद देता है कि बेटा, तूने जैसे आज मेरी मदद करी, कल भगवान भी तेरे को कोई ना कोई ऐसा भेजेगा जो तेरी मदद करेगा। तो अंकल, मुझे उन्होंने, उस बूढ़े बाबा भिखारी बाबा ने बताया था कि ऊपर वाला किसी को भेजेगा जो मेरी मदद करेगा। मारुति ने पूछा, तो फिर ये गुब्बारा जिसपे तुम ये लिखकर भेजते थे भगवान को मैसेज, ये आइडिया तुमको क्यों, किसने दिया? तो राजू बोला कि अंकल, भगवान तो ऊपर रहते हैं ना, और मैं छोटा बच्चा ऊपर तक नहीं जा सकता। एक दिन एक गुब्बारे को हवा में उड़ते हुए देखा कि वो बहुत दूर तक जा सकता है, तो मुझे वहां से पता चला कि ये गुब्बारा ऊपर तक जा सकता है और इस पर मैं अपना संदेशा लिखकर भेज देता हूं। फिर मारुति ने पूछा कि राजू बेटा, तुझे शाम के 7 बजे के बाद ये गुब्बारा क्यों भेजता है, सुबह सुबह क्यों नहीं भेजता? तो राजू ने कहा, अंकल, मैं होटल में काम करता हूं, शाम के ऑफिस के बाद मुझको पैसे मिलते हैं, उन पैसों से मैं गुब्बारा खरीदता हूं और उस पर अपना संदेश लिख के उड़ा देता हूं भगवान के पास कि कभी ना कभी कोई तो मेरी मदद करने आएगा। मारुति की आंखें नम हो गईं। उसने राजू को गले लगा लिया और कहा कि राजू, सही कहा, भगवान ने मुझे भेजा है तेरी मदद के लिए। मारुति ने राजू की मां का इलाज कराया। इतना ही नहीं, राजू को स्कूल में दाखिला भी दिलवा दिया और उसकी मां ठीक हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी में एक चीज तो समझ में आती है कि कुछ चीजें हैं